वेलकम ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल लोअर द टेम्परेचर एंड डिफ्यूज द इशू एंड 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 एंड वोकेबुलरी सेक्शन में आर्टिकल से रिलेटेड वर्ड्स एंड मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। लोअर द टेम्परेचर एंड डिफ्यूज द इशू आर्टिकल इज रिटन बाय जयंत प्रसाद। According to this article, इंडिया एंड नेपाल बॉर्डर ट्रबल ऐसा मैटर है जिसे कि दोनों कंट्रीज के द्वारा डिप्लोमेटिकली हैंडल किया जा सकता है। इंट्रोडक्शन। धरचुला से लिपू लेक रोड जिसका चीफ मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेशन किया था, उस संबंध में नेपाल का क्लेम है कि ये रोड नेपाली टेरिटरी से गुजरता है। ये रोड कैलाश मानसरोवर यात्रा के ट्रेडिशनल पिलग्रिम रूट को फॉलो करता है। ट्रेकिंग रूट का मेटल रोड में कन्वर्जन पिलग्रिम्स एंड ट्रेडर्स दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है। एक्सप्लेनिंग नेपाल स्टैंड। इस कंट्रोवर्सी से नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को पीपल की बेसिक नीड को फुलफिल नहीं किए जाने संबंधित गवर्नमेंट के फेलियर एंड इनकम्पिटेंस को हाइड करने की अपॉर्चुनिटी मिली और साथ ही अपनी पार्टी से हो रहे अपोजिशन की अटेंशन को भी डाइवर्ट करने का एक अवसर मिला। नेपाल ने अपनी आर्म पुलिस को सुदूर पश्चिम के चारूंग में डिप्लॉय किया, जो कि कालापानी के काफी क्लोज है। हालांकि आर्म पुलिस को डिप्लॉय करना प्रॉब्लमेटिक नहीं है क्योंकि नेपाल बॉर्डर ऑपरेट करना इनकी ड्यूटी है, लेकिन जिस समय एंड जिस तरीके से ये डेवलपमेंट किया गया, इससे न्यू दिल्ली में नाराजगी हुई। नेपाली गवर्नमेंट ने एक न्यू मैप इशू कर नेगोशिएटेड सेटलमेंट की सिचुएशन को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया। मैप में नेपाल की टेरिटरी को इंडियन डिफेंस के लिए सेंसिटिव एरिया तक एक्सटेंडेड बताया गया। 1816 या ट्रीटी ऑफ सुगोली से पहले नेपाली किंगडम का विस्तार वेस्ट की सतलज रिवर से लेकर ईस्ट की तीस्ता रिवर तक था। नेपाल एंग्लो नेपालीज वार हार गया एंड परिणाम स्वरूप जो ट्रीटी हुई उसके द्वारा नेपाल की टेरिटरी को प्रेजेंट टेरिटरीज तक लिमिट कर दिया गया। सुगोली ट्रीटी के अनुसार नेपाल के राजा के द्वारा अंडर मेंशन टेरिटरीज को परमानेंटली ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में त्याग दिया गया एंड इसमें काली एंड राप्ती रिवर्स के बीच का टोटल एरिया भी शामिल था। ट्रीटी में यह भी मेंशन है कि काली रिवर के वेस्ट में जो भी कंट्री सिचुएटेड है उन पर नेपाल के राजा और उनके हायर्स और सक्सेसर्स का ना तो कोई हक होगा और ना ही उनसे और वहां के इनहेबिटेंट्स से कोई कनेक्शन रहेगा। कंट्रोवर्सी। प्रेजेंट कंट्रोवर्सी इसलिए अराइज हुई क्योंकि नेपाल द्वारा ये कॉन्टेस्ट किया गया कि जो रिवर कालापानी में महाकाली रिवर से मिलती है वो काली रिवर नहीं है। नेपाल का कहना है कि काली रिवर लिपू लेक पास के वेस्ट में है। ब्रिटिश लिपू लेक पास को तिब्बत एंड चाइना से ट्रेड के लिए यूज करते थे। 1870 से अब तक के इंडियन मैप सर्वे करने से पता चलता है कि लिपू लेक से लेकर काला पानी तक का एरिया ब्रिटिश इंडिया का पार्ट रहा है। राणा रूलर्स और नेपाली किंग्स दोनों के द्वारा ही इन बाउंड्रीज को एक्सेप्ट किया गया एंड इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया गया। 1857 रिवोल्ट को क्रश करने में जंग बहादुर राणा ने जो मिलिट्री हेल्प की थी उसके बदले में एज ए रिवार्ड नेपालगंज और कपिलवस्तु के एरिया वापस नेपाल को दे दिए गए थे। ब्रिटिश द्वारा गढ़वाल, कुमाऊं और कालापानी का कोई भी पार्ट वापस नहीं किया गया था। 1816 जब ट्रीटी ऑफ सुगोली साइन की गई थी, इंडिया एग्जिस्ट नहीं करता था। इंडिया का प्रेजेंट बॉर्डर सिर्फ नेपाल के साथ ही नहीं बल्कि अन्य नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी ब्रिटिश रूल के समय ही ड्रॉ किया गया था। इंडिया को ब्रिटिश इंडिया की बाउंड्री उत्तराधिकार में मिली। पास्ट हिस्ट्री को अब इसके द्वारा बदला नहीं जा सकता। ऑन द वे टू रिजोल्यूशन, नेपाल इंडिया टेक्निकल लेवल ज्वाइंट बाउंड्री वर्किंग ग्रुप 1981 में सेटअप किया गया। इसका ऑब्जेक्ट था बाउंड्री इश्यूज को रिजोल्व करना, इंटरनेशनल बॉर्डर्स को डिमार्केट करना एंड बाउंड्री पिलर्स को मैनेज करना। 2007 तक ग्रुप ने 182 स्ट्रिप मैप्स प्रिपेयर किए जिसे दोनों तरफ के सर्वेयर्स के द्वारा साइन किया गया। मैप ऑलमोस्ट 98% की बाउंड्रीज कवर करते हैं एक्सेप्ट 2 डिस्प्यूटेड एरियाज कालापानी एंड सुस्ता। बाकी बचे हुए इश्यूज को रिजोल्व करना मुश्किल नहीं है जब तक कि ये डोमेस्टिक या इंटरनेशनल मैटर्स नहीं हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि इन स्ट्रिप मैप्स को रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स के द्वारा साइन किया जाए, जो कि नेपालीज गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक साइन नहीं किया गया है। साथ ही कालापानी एंड सुस्ता से रिलेटेड डिफरेंसेस को दूर किया जाए और डैमेज एंड मिसिंग पिलर्स को फिर से कंस्ट्रक्ट किया जाए। इंडिया सक्सेस इन रिजोल्विंग बांग्लादेश बॉर्डर इशू।
इंडिया ने कुछ समय पहले ही बांग्लादेश के साथ लैंड एंड सी बॉर्डर इशू को सक्सेसफुली रिजोल्व किया है, जिन्हें की रिजोल्व करना बहुत ही मुश्किल था। लैंड सेटलमेंट डिस्प्यूट के लिए जरूरी था दोनों ही कंट्रीज के द्वारा एक दूसरे के पोजीशन में टेरिटरीज का विद पॉपुलेशन एक्सचेंज एंड एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिससे कि 1974 इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को वैलिडेट या इफेक्टिव किया जा सके। मैरीटाइम बाउंड्री इशू यानी समुद्री सीमा से रिलेटेड इशू और भी ज्यादा डिफिकल्ट था। इंडिया डिस्प्यूट को हेग बेस्ड परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से रिजोल्व कराने के लिए एग्री हुआ, ये जानते हुए भी कि अगर कोर्ट ने प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी अप्लाई किया तो इंडिया को 4/5 पार्ट ऑफ डिस्प्यूटेड एरिया छोड़ना पड़ेगा। कोर्ट रूलिंग में बांग्लादेश के क्लेम को एक्सेप्ट किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूलिंग को एक्सेप्ट किया, बावजूद इसके कि ट्रिब्यूनल में इंडियन मेंबर के द्वारा अपोजिट व्यू रखा गया। टाइज आर यूनिक। इंडियन लीडरशिप एंड इंडियन पीपल हमेशा से नेपालीज पीपल की प्राइड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट से अवेयर है। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा था, नेपाल साउथ एशिया की एकमात्र इंडिपेंडेंट कंट्री है। बदले में पास्ट में नेपाल ने भी फ्रेंडली नेबर की तरह इंडिया की हमेशा हेल्प की है। नेपाल के पॉलिटिकल लीडर्स ने भी इंडिया की फ्रीडम के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। नेपाल और इंडिया के बीच पीपल टू पीपल रिलेशनशिप अनमेज्ड है। इंडिया में कहीं किसी कोने में लोकल दूसरे इंडियन स्टेट्स के पीपल के चाहे अगेंस्ट में हो, पर शायद ही कभी नेपालीज का विरोध किया गया है। जो कमी है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप में है। इंडिया में कोई नेपाल का बुरा नहीं चाहता है। कोर्स ऑफ एक्शन, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच जो बाउंड्री डिस्प्यूट था उससे कंपेयर किया जाए तो इंडिया नेपाल बॉर्डर इशू इजीली सॉल्व किया जा सकता है अगर दोनों तरफ से गवर्नमेंट ऐसा चाहे तो। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन अनुराग श्रीवास्तव ने हाल ही में कहा है कि इंडिया एंड नेपाल के पास बाउंड्री मैटर्स को रिजोल्व करने के लिए एस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म है। जितनी ट्रबल बढ़ेगी उतना उन्हें बेनिफिट होगा, जिन्हें कि इंडिया नेपाल के रिलेशनशिप खराब होने से एडवांटेज मिलता है। दोनों ही कंट्रीज के लिए जरूरी है कि वो मामले को ठंडा करें एंड इशू को रिजोल्व करें। उन्हें चाहिए कि वो टाइम एंड एफर्ट सॉल्यूशंस के लिए इन्वेस्ट करें। पब्लिक कंट्रोवर्सी बढ़ाना रिलेशनशिप के लिए नुकसानदायक ही होगा। एडिटोरियल यही एंड होता है। अब हम डिस्कस करेंगे 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015। कॉन्स्टिट्यूशन 100th अमेंडमेंट एक्ट 2015 के द्वारा इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को रेटिफाई किया गया। इंडिया बांग्लादेश एग्रीमेंट 1974 में हुआ था, लेकिन रेटिफाई नहीं हो सका था क्योंकि दोनों कंट्रीज के बीच टेरिटरीज का ट्रांसफर किया जाना था एंड इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत थी। अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल को अमेंड किया गया, जिससे कि 1974 एग्रीमेंट के अनुसार दोनों कंट्रीज के बीच डिस्प्यूटेड टेरिटरीज का ट्रांसफर हो सके। इंडिया को 51 बांग्लादेशी एनक्लेव मिले, जिनका एरिया 7,110 एकर्स है। वहीं बांग्लादेश को 111 इंडियन एनक्लेव्स मिले, जिनका एरिया 17,160 एकर्स है। नोट, एनक्लेव से मतलब किसी भी कंट्री की एक ऐसी टेरिटरी से जो कि पूरी तरह से किसी दूसरी कंट्री से सराउंडेड है। नाउ वोकेबलरी, यहां पे हम आर्टिकल में यूज किए गए वर्ड्स एंड उनके मीनिंग्स को समझते हैं। फर्स्ट इज इंटेम्परेट। इंटेम्परेट का मतलब है अनकंट्रोल्ड, अनमॉडरेट या लेक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। ये वर्ड आर्टिकल में नेपाली प्राइम मिनिस्टर के द्वारा पार्लियामेंट में जो स्पीच दी गई थी उसके लिए यूज किया गया। सेकंड इज स्टेक। स्टेक का मतलब है रिस्क। थर्ड इज सीड। सीड मीन्स सरेंडर, रेलिंक्विश और गिव अप। जैसे कि नेपालीज किंग ने ब्रिटिश के फेवर में अपनी टेरिटरीज को रेलिंक्विश किया यानी सीड किया। क्वेलिंग, 1857 के रिवोल्ट को क्वेल करने में नेपाली किंग ने ब्रिटिश की मदद की, यानी क्रश करने में, क्वेश करने में और डिफीट करने में। नेक्स्ट, रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन मीन्स रेस्टोर या गिविंग बैक। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एज अ रिवार्ड नेपाल को कुछ टेरिटरीज वापस लौटा दी, दैट इज रेस्टिट्यूट कर दी। रेजिम, दैट इज रूल, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जांपल ब्रिटिश रेजिम। अनरेल, अनरेल मीन्स अंडू, यानी कि हम हिस्ट्री को वापस अंडू या अनरेल नहीं कर सकते। डिमार्केट, डिफाइन या ड्रॉ। स्ट्रिप मैप्स, मैप पेजेस का वो सेट है जो कि किसी पर्टिकुलर रूट को फॉलो करता है, जैसे कि रिवर, रोड या पाइपलाइन। इंट्रैक्टेबल मीन्स स्टबर्न, डिफिकल्ट, हार्ड टू कंट्रोल और डील।
इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर इशू को इंट्रैक्टेबल कहा गया, मतलब ये बहुत ही हार्ड था रिजोल्व करने के लिए। स्टेट क्राफ्ट से मतलब है गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट। बीहेस्ट मींस ऑर्डर, कमांड या डायरेक्शन। आर्टिकल में कहा गया कि नेपाल का जो ऑब्जेक्शन था किसी और के डायरेक्शन पे किया गया है, ये नेपाल की अपनी खुद की विल नहीं थी। फॉर्मेट, इंस्टिगेट, स्टिमुलेट, इंक्रीज, फेस्टर, वर्स और इंटेंस। थैंक यू।